दो गुनी कर दी जाए, ध्वनि की आवृत्ति क्या कर दी जाए, दो गुनी कर दी जाए, तो चाल समान रहे और चाल समान रहे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, समझिए। v इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा है। फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा अगर होता है तो ध्वनि की क्या आवृत्ति को दो गुनी कर दी जाए और लेमडा को क्या रखा जाए, वही रखा जाए, चाल समान रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्वनि की आवृत्ति को हमने दो गुनी कर दिया, तो ये पहला फार्मूला था। दूसरे बार हमने क्या किया है, ध्वनि की आवृत्ति को क्या कर दिया है, 2f कर दिया है। चाल समान रहे, चाल को v1 ही रखो, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य में क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों को इक्वेट कर दो, एफ लेमडा इक्वल टू 2f लेमडा, एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एफ से एफ कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा बाद वाला जो होगा लेमडा 2 जिसको बोलेंगे लेमडा 1 है, तो लेमडा 1/2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। लेमडा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य आधी हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है आधी हो जाएगी। आधी होना भी पड़ेगा, अगर वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रहा तो आधी होना ही पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट ये फार्मूला यूज किया गया है, जब वेग स्थिर होगा तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस वो या फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको 1/2, अगर वो डबल होगा तो 1/2 हो जाएगा, अगर डबल होगा तो वो 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल इंक्रीज करेंगे तो लेमडा उतने ही रेशियो से कम हो जाएगा, ठीक। तो अगर फ्रीक्वेंसी को दो गुना कर रहे हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, क्लियर। चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल क्या है, ध्वनि की चाल क्या है, ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्घ्य कितनी है, 0.68 मीटर है। मतलब ध्वनि की चाल जो है वो 340 है, आप यहाँ पर नोट कर लो 340 है, और तरंग दैर्घ्य कितनी है, 0.68 मीटर है। आवृत्ति ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर इसका बी पार्ट आएगा। सॉल्व करने में देखिए फार्मूला वगैरह है सामने आपके। यहाँ पे क्या करेंगे, दिस, यहाँ पे ध्वनि की चाल दी गई है, ध्वनि की चाल दी गई है आपको, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड 340 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपके पास फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू एफ लेमडा होता है, फ्रीक्वेंसी टू लेमडा होता है। वेवलेंथ आपको दिया गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करता है तो वेलोसिटी अपॉन लेमडा कर दीजिए। यहाँ पे डिवाइड करिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी कितना है, 340 है, लेमडा है 0.68, इसको आप काट पीट करोगे तो 340 और 0.68 अगर है तो 340 अपॉन 68 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, अपॉन में जो 100 आएगा तो यहाँ से 68, ये 2 टाइम में, अगर हमसे 20 34 दिस, ये 2 टाइम में करेगा 1000/2 दैट इज 5000, सॉरी 500 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, बी पार्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ध्वनि के परावर्तन पर आधारित नहीं है, विच इज नॉट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको, सोनार, स्टेथोस्कोप और रेनबो। सिंपल सी बात है, इको, सोनार और स्टेथोस्कोप सारे क्या हैं, ये साउंड पे डिपेंड करते हैं, बट रेनबो जो होता है वो रेनबो अलग है, लाइट का फिनोमेना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इंद्रधनुष प्रकाश का गुण है, ध्वनि का नहीं है। ये क्या है, प्रकाश का एक गुण होता है, सप्तरंग बनते हैं ना इंद्रधनुष, ये ठीक है, आपने देखा होगा 7 रंगों का, ठीक है, ये सारे बनते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश के VIBGYOR, क्या VIBGYOR, विवग्योर, ठीक है। सब कलर के नाम है, वायलेट इंडिको है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये विवग्योर कहाँ होता है, लाइट में, प्रकाश में होता है। जब बारिश के समय सनराइज होता है, सन निकला होता है तो उस समय ये सप्तरंग दिखते हैं आपको, अदरवाइज नहीं दिखते, ठीक है। चलिए आगे